यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में पटना को ZMGZ मुंबई को RZYNFN, भोपाल को OZKLSY, बिहार को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर पटना से ये कोड कैसे लिखा है, यहाँ पर मुंबई से ये कोड कैसे लिखा है, यहाँ पर भोपाल से ये कोड कैसे लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर बिहार का बताएंगे। ठीक है, अब लेटर का कोड लेटर में दिया है, इसका मतलब ये है कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, या तो ये अल्फाबेट में माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या फिर इनके विपरीत लिखा होगा। ठीक है, अब ये आगे से लिख सकता है, पीछे से लिख सकता है या फिर यहाँ पर क्रॉस भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पटना से ये लेटर कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, आगे से चेक करते हैं पहले से पहले को। तो यहाँ पर अगर हम P से Z को देखेंगे तो P से Z को देखेंगे तो P और Z आपस में तो विपरीत तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब प्लस कितना हुआ, तो P 16 पे आता है, Z 26 पे आता है, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 10 प्लस हुआ है। कितना, 10 प्लस है। ठीक है, फिर यहाँ से A से M को देखेंगे तो A से M ये 1 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। कितना, 12 प्लस हुआ है, मतलब 10 प्लस 12 प्लस। अब यहाँ पर T से G को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये कि आगे समय ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, तो एक बार हम पीछे से चेक कर लेते हैं। अब पीछे से चेक करते हैं तो ए से क्या करेंगे, जेड को देखेंगे पीछे से, तो ए से जेड को देखेंगे तो ए और जेड आपस में विपरीत भी है और यहाँ पर माइनस भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद -1 हो रहा है, ये विपरीत भी है आपस में। उसके बाद एन से एम को देखेंगे तो एन और एम भी आपस में विपरीत भी है। अगर माइनस में देखेंगे तो यहाँ पर -1 यहाँ पर भी हो रहा है। फिर यहाँ पर टी से क्या करेंगे, जी को देखेंगे तो टी से जी ये आपस में विपरीत है, लेकिन यहाँ पर माइनस करेंगे तो ज़्यादा माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये कि माइनस वाली यहाँ पर लॉजिक नहीं लगेगी, यहाँ पर सीधा सीधा हमें विपरीत दिख रहा है। किससे, ए का विपरीत क्या है, जेड है, तो यहाँ पर जेड लिखा है। एन का विपरीत क्या है, एम है, तो यहाँ पर एम लिखा है। जी का विपरीत क्या है, जी का विपरीत टी है, और टी का विपरीत जी है, तो ये भी आपस में लिखा है। फिर ए का विपरीत क्या है, जेड है, तो यहाँ पर जेड लिखा है। और यहाँ पर पी का विपरीत क्या है, के है, तो यहाँ पर के लिखा है। मतलब यहाँ पर पीछे से सीधा सीधा विपरीत लेटर लिखा है। सेम हम यहाँ पर नीचे चेक करते हैं मुंबई का, तो मुंबई में भी पीछे से देखेंगे तो आई का विपरीत आर है, तो आर लिखा है। ए का जेड है तो जेड लिखा है, बी का वाई है तो यहाँ पर वाई लिखा है, और एम का एन है तो यहाँ पर एन लिखा है, यू का एफ है तो एफ भी लिखा है, और एम का विपरीत एन है तो ये भी लिखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर दोनों में अभी विपरीत ही दिखाई दे रहा है। तो भोपाल का भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एल से ओ मतलब ये भी विपरीत है, ए से जेड मतलब विपरीत है, पी से के विपरीत है, ओ से एल यहाँ पर भी विपरीत है, एच से एस ये भी विपरीत है, और बी से वाई ये भी विपरीत है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है, विपरीत लेटर लिखा गया। ठीक है, वैसे आसान है लेकिन हमें यहाँ पर पूरा चेक करना जरूरी है, क्योंकि सभी में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी में देखा, इसमें भी विपरीत, इसमें भी विपरीत, इसमें भी विपरीत। यहाँ पर बिहार का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनका भी पीछे से विपरीत कर लेंगे। अब यहाँ पर विपरीत करेंगे तो आर का विपरीत क्या है, तो आर का विपरीत यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो आर का विपरीत आई है तो यहाँ पर आई आ जाएगा। उसके बाद ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत आपको पता होगा जेड है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। उसके बाद एच का क्या है, तो एच का आपको पता है एस है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आई का विपरीत क्या है, तो आई का आर है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। उसके बाद बी का क्या है, तो बी का वाई है, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पर IZSRY RZIZSRY, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर समूह होंगे ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, समूह में देखना है, एक एक से लेटर को चेक करना है। वो कैसे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पर 4-4 भी 5-5 भी हो सकते हैं, 2-2 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सीरीज में कैसे पैटर्न को पता करना है, तो एक एक लेटर को देखना है हर समूह में, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, ऐसा। ठीक है, वो कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पहला आई है तो आई से यहाँ पर क्या करेंगे, इस समूह में एफ को देखेंगे, तो आई से एफ, आई 9 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। ठीक है, ABCD में। उसके बाद एफ से क्या करेंगे, सी को देखेंगे, तो यहाँ पर भी एफ से सी मतलब ए 6 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हुआ है। फिर सी से जेड को देखें तो ये 26 पे आता है, लेकिन माइनस होकर जाएंगे तो यहाँ पर BAZ मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। अब यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस,
इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम अगला लेटर लाने के लिए 3 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर जेड में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जेड 26 पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 23, और 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। क्या आता है, डब्ल्यू आता है। पहला लेटर क्या होगा, डब्ल्यू होगा। अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी प्रश्न को सोल्व करना है ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे लेटर को चेक करेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर सी है, सी से क्या करेंगे, ए को देखेंगे तो सी से ई, सी से ए, ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, सी से मतलब 2 माइनस से। फिर ए से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 2 माइनस से। फिर यहाँ पर देखिए ए से क्या करेंगे वाई, और वाई से डब्ल्यू को देखेंगे तो वाई से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस से। क्यों, क्योंकि ये वाई 25 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस। तो पैटर्न क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। तो अगला हमें दूसरा लेटर लाने के लिए क्या करना होगा, इस पैटर्न के हिसाब से 2 माइनस करना होगा। तो डब्ल्यू 23 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएंगे, और 21 नंबर पे क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू के बाद क्या होगा, यू होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या यू से टी को देखेंगे तो -1 है, और टी से एस को देखेंगे तो -1 है, और एस से आर को देखेंगे तो -1 है। तो आर से अगला हमें बताने के लिए क्या करना होगा, सेम तरीके से -1। तो -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू यू क्यू यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। मतलब यहाँ पर जिस प्रकार से स्कूल का संबंध यहाँ पर CSSLLO का है, उसी प्रकार फ्रेंड का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना, ठीक है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, और आपको पता है कि एनालॉजी है क्योंकि समानुपात दिया है, तो यहाँ पर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ हमारा सबसे पहले प्रश्नवाचक इस साइड दिया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का संबंध पता करेंगे। तो इन लेटर से ये लेटर कैसे लिखा, ये हम सबसे पहले तो पता करेंगे, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब लेटर है तो लेटर में तो आपको पता है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू या अल्फाबेट में जो विपरीत है सब आपको याद होगा। तो यहाँ पर उसी का माइनस प्लस करके हमें देखना है। तो मैंने अभी बताया था, या तो यहाँ पर क्रॉस भी हो सकता है या फिर आगे से या पीछे से लिख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे से ही चेक करते हैं। कैसे, देखिए पहले से पहले को देखेंगे तो यहाँ पर एस से सी को देखते हैं। तो एस से सी, क्या एस से सी कुछ दिख रहा है, तो आपको होगा एस से सी मतलब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, प्लस करेंगे तब भी ज्यादा होगा। और सी से क्या करेंगे, एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस प्लस कर होने पर वही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्यों ना अगर हम इनको पलटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पलटा हुआ मुझे लग रहा है। कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर इन दोनों को पलटा देते हैं, जैसे सी और इनको आपस में पलटा देंगे तो यहाँ पर सी पहले हो जाएगा और एस क्या हो जाएगा, पीछे चले जाएगा। ये आपस में दोनों को पलटा दिया। और यहाँ पर लास्ट को भी पलटाएंगे तो यहाँ पर ओ पीछे चले जाएगा और एल आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर एल ओ तो दोनों हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर दूसरा लिखा, यहाँ पे एस एल बीच वाले लेटर को पता करना है। तो आपको पता है एच का विपरीत क्या है, एस है, तो यहाँ पर एस लिख लेंगे। एल ओ का क्या है, एल है, तो यहाँ पर एल लिख लेंगे। क्या जो लेटर यहाँ पर हमने CSSLLO निकाला वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है। इसका मतलब इस तरीके से हमें देखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पता करके देखते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो हम दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको पलटाएंगे, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आर सामने आ जाएगा और ए पीछे चले जाएगा। ये दो हमने किया। उसके बाद इनको भी लास्ट वाले को पलटा लेंगे तो डी आगे आ जाएगा और एन पीछे चले जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का हमें क्या करना है, इनका विपरीत लिखना है। तो आई का क्या है, तो आई का आर है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का वी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए है या नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर RFR हमें ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर VDN ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर जो लॉजिक हमने यहाँ पर जो लगाई है वही की वही यहाँ पर भी लगाई है, तो उससे हमें ये वाला लेटर मिला। तो ये वाला लेटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पैटर्न का, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लॉजिक हो सकती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, क्योंकि आपको यहाँ पर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है और नहीं याद है तो आपको मैं यहाँ पर आई बटन में उसका वीडियो दे दूंगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना। आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप कभी भी नहीं भूलोगे, वैसा मैं वहां पर बता रखा हूं, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कौन सा, रक्त संबंध का प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि ए सी का पिता है और बी का बेटा डी है, ए का भाई ई है। यदि डी की बहन सी है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, जैसे हम स्वयं में खुद है तो हम यहाँ पर खुद को ले लेते हैं, ये हम खुद है, ठीक है। आप खुद हो और हमारे से कोई बड़ा हो, मान लो पिता हो तो हम उसे ऊपर लिखते हैं, पिता का पिता हो तो और ऊपर लिखते हैं। हमारा कोई भाई बहन हो तो हम उसको क्या करते हैं, हमारे पास लिखते हैं। अगर हमारा बेटा हो तो हम क्या करेंगे, हमसे नीचे, और उसका बेटा हो तो उससे नीचे लिखते हैं। ये वाला पैटर्न तो आपको आता ही होगा, ठीक है। वैसे मैं सारे चैप्टर पर फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे कुछ लोगों का कमेंट भी आया है, बाकी और मुझे कमेंट करके बता देना कि कब तक आपको चाहिए, कब तक क्या कैसा का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए सी का पिता है, ठीक है। इतना पढ़िए, सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के प्रश्न को सोल्व करना है। यहाँ पर कह रहा है कि ए सी का पिता है, यानी जो ए है, ठीक है। ये जो ए है
ये क्या है, ये सी का पिता है। सी का पिता मतलब सी नीचे आ जाएगी क्योंकि ए जो है सी का पिता है। सी का पिता तो सी को क्या करेंगे हम, सी का पिता है तो सी को क्या करेंगे, नीचे संतान में ले लेंगे और ये कौन है, पिता है, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या रखिए, और बी का बेटा डी है। अब जो है बी का बेटा कौन है, डी है, इसको छोड़ो अभी, ठीक है, इसके साथ अभी कोई रिलेशन नहीं कह रहा है, लेकिन बी का बेटा डी है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ए का भाई ई है। यहाँ पर कह रहा है कि ए का भाई ई है, इसका भाई ई है, इसका मतलब यहाँ पर हम भाई में बना लेते हैं, और ए का भाई कौन है, ई है, ठीक है। ए का भाई ई है तो ये भाई है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि डी की बहन सी है, यानी कि डी की बहन सी है, तो यहाँ पर देखिए जैसे डी है, यहाँ पर डी आ जाएगा, और डी की बहन सी है, तो डी की बहन कौन है, सी। अब डी लड़का है कि लड़का अभी कहा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए इतना क्लियर है कि डी की बहन सी है, तो डी की बहन कौन है, सी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ए का भाई ई है, तो यहाँ पर ए का भाई ई भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें इस पे आना है। यहाँ पर कह रहा है कि बी का बेटा डी है, ये कह रहा था कि बी का बेटा डी है, यानी कि बी का बेटा डी है, तो जो है ये डी है, ये बी का बेटा है, ठीक है, ये कौन है, बी का बेटा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसकी बेटी है, ए की बेटी सी है, और ये कह रहा कि डी इसका बेटा, इसका मतलब ये भाई बहन में है, तो अगर बी का बेटा डी है, इसका मतलब ये कि इसकी पत्नी होगी कौन, तो यहाँ पर बी जो इसकी पत्नी होगी तब तो बेटा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने पति पत्नी बनाई, ये पत्नी होगी, और यहाँ पर करके बी का बेटा डी है, तो ये बेटा है, ठीक है, ये बेटा है। अब अगर सी इसकी बेटी और ये भाई बहन में, इसका मतलब ये कि ए की पत्नी बी होगी, ठीक है, तो ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर आपको इसका ई का बी क्या लगेगा ये बताना है, उल्टा बताना, जहां पर भी से लगा वहां से उल्टा बताना कि बी ई से किस प्रकार संबंधी, यानी अगर मैं आपको कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, तो आप कहोगे मैं उसका भाई लगता हूं या मैं उसकी बहन लगता हूं, ठीक है, ये आप कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई का बी क्या लगेगा, तो ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ई यहाँ पर है, और ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये कौन है, ये कौन है, तो आप कहोगे ये ई है, और ई का भाई है, और ये बी कौन है, तो अपने मतलब अपने भाई की पत्नी कौन है, बी है, तो अपने भाई की पत्नी अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपने भाई की जो पत्नी है वो अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपने भाई की पत्नी अपनी भाभी लगती है, क्या लगती है, भाभी लगती है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस पैटर्न का चयन करें जो प्लस वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब यहाँ पर हमें 3 पासे दिए, मतलब एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पासे हैं, तो इनमें हमें यहाँ पर प्लस के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा ये बताना, ठीक है। तो पासे कितने भी 2 दिए जाए, 3 दिए जाए, 4 दिए जाए, 5 दिए जाए, आपको क्या करना है, एक ही चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉमन सतह देखना है, चाहे पासे पे चिन्ह हो, लेटर हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो इन तीनों पासों में कॉमन सतह देखने के भी तरीके होते हैं, क्योंकि हम किन्हीं 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं। तो आपको पहले और दूसरे में सबसे पहले देखना है, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, दूसरे को छोड़ के पहले से तीसरे को देखना है, ठीक है। फिर भी नहीं मिलता तो पहले को छोड़ के आपको दूसरे से तीसरे को देखना है, ठीक है। ये मैं वैसे भी पिछले वीडियो में बता रखा हूँ। अब यहाँ पर देखिए पहले 2 पासे में देखते हैं, और हमें यहाँ पर याद रखना प्लस का पूछा है, ठीक है, किसका, प्लस का। तो यहाँ पर इन 2 पासों में कॉमन देखते हैं, तो इन 2 पासों में कॉमन देखने पर हमें यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो हमें कॉमन मिल रहा है हमारे पास डॉलर और क्या मिल रहा है, तो डॉलर हमारे पास ये तीनों की तीनों हमें सभी के सभी यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी डॉलर है, यहाँ पर भी डॉलर है, ये सभी की सभी कॉमन है। जब सभी की सभी कॉमन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो हम कोई घड़ी की दिशा में चल के नहीं बता सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अभी अगले के साथ देखेंगे, क्योंकि ये सभी की सभी कॉमन है। अब सभी की सभी कॉमन है तो विपरीत तो हो नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगले के साथ देखते हैं, यानी कि इसका और इसका देखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर हैश कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है उसको क्या करता हम एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे ये पहले पासे का है और यहाँ पर मैं लिखूंगा तीसरे पासे का, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे, पहले पासे में चलते हैं तो मैं यहाँ पर डॉलर मिला है, और फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर स्टार मिला है। तो सबसे पहले डॉलर मिला था तो डॉलर को लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर कॉमन को लिख लेते हैं, हमें कॉमन क्या मिला था, तो कॉमन हमें हैश मिला है, तो हैश को लिख लेता हूँ, मैं इधर भी हैश को ही लिख लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ। अब हमने आगे चला हमें कॉमन मिला, वहाँ से आगे चला तो हमें डॉलर मिला तो डॉलर को लिखेंगे, फिर और आगे चला तो स्टार मिला, तो यहाँ पर मैं स्टार को लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, एंड मिला, उससे आगे चलेंगे तो ओ, तो यहाँ पर मैं एंड को भी बना लेता हूँ, यहाँ पर ओ को भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हमने कॉमन लिखा है। अब इनको क्या करना है, आमने सामने करना है। आमने सामने कैसे, जैसे इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा, और इसके सामने कौन होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा, जो गायब है वो उसके सामने हो जाएगा। तो इनमें कौन सा चिन्ह गायब है, तो एक ही है, बाकी तो ये प्लस वाला इसके सामने आ जाएगा, ठीक, किसके इसके सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, हमें स्टार का पूछा जाता है तो हम ओ बताते हैं, डॉलर का पूछा जाता है तो एंड वाला बताते हैं, हेस का स्टार, हेस का क्या बताते हैं, प्लस, और प्लस का हेस। तो हमें यहाँ पर प्लस का पूछा है, ठीक है, प्लस का पूछा तो प्लस के सामने हेस आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 पैटर्न है, ठीक है। इन 3 पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको लुप्त संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर बाकी की संख्या कैसे लिखी ये हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी देखिए कि संख्या लगभग हमारे पास समान है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम चारों पैटर्न को देखेंगे। कैसे देखिए, मान लो अगर यहाँ पर हम सभी संख्या को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी की सभी संख्या वर्ग दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रही, वर्ग। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो आपको 9 3 का वर्ग है। यहाँ पर 16 को देखेंगे तो ये 4 का वर्ग है। यहाँ पर 25 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो आपको ये 5 का वर्ग है। उसके बाद ठीक है 25 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसके पास ही लिखता हूँ, ये 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, ठीक है। और 36 किसका वर्ग है, तो ये 6 का वर्ग है। मतलब ये सभी की सभी वर्ग है। यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग है, मतलब 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर का वर्ग है। सेम लॉजिक यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। ये किसका, उसका 7 का वर्ग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने गिनना कहाँ से शुरू किया था, इस तरफ से। यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ पर 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी वैसा की वैसा सीरियल नंबर में वर्ग हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे ये किसका वर्ग है, 6 का, ये किसका वर्ग है, तो 7 का, ठीक। यहाँ पर भी देख लेंगे तो ये किसका होगा, 9 का, और ये किसका है, 7 का। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 का वर्ग और होना चाहिए। किसका वर्ग, आपको हो गया 8 का वर्ग होना चाहिए। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या है, वर्ग है। जैसे यहाँ पर ये जो 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 5 का, और 36 6 का वर्ग है। सेम यहाँ पर देखेंगे तो 16 किसका, 4 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है। 36 6 का, और 49 7 का वर्ग है। इधर देखेंगे 81 किसका, 9 का वर्ग है। 36 6 का वर्ग है। 49 7 का वर्ग है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर देखिए 3 4 5 6, यहाँ पर 3 4 5 6 सीरियल नंबर का वर्ग है। यहाँ पर भी 4 5 6 7, यहाँ पर फिर सीरियल नंबर का वर्ग है। तो यहाँ पर भी 6 7 8, यहाँ पर भी 8 का वर्ग आना चाहिए। किसका, 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास देखिए रुपया दिया है, मुद्रा दिया है, अर्थव्यवस्था दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, पहले तो तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनको आप जानते हो या नहीं जानते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनका संबंध जानते हैं, उनको जानते हैं, उसके बावजूद भी डायग्राम गलत बनाते हैं। क्यों गलत बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, उससे गलत हो जाता है। तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, वो कैसे समझिए। जिससे मान लो यहाँ पर 3 शब्द, हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रुपये का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने सिंपल सा रुपये का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया मुद्रा। आप यहाँ पर अर्थव्यवस्था का भी बना सकते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम अभी क्या करते हैं, मुद्रा का डायग्राम बनाते हैं। अब मुद्रा का डायग्राम भी हम सीधे यहाँ पर नहीं बना सकते। हम यहाँ पर जो पहले रुपया का डायग्राम बनाया है, क्या इनका मुद्रा से कोई संबंध है या नहीं है, ये हम देखेंगे। तो रुपया और मुद्रा का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे जो रुपया है, ठीक है, रुपया ही मुद्रा के अंदर आता है, ठीक है। रुपया मुद्रा के अंदर आता है, तो मुद्रा का डायग्राम कैसा बनेगा, तो रुपया का अंदर हो जाएगा और मुद्रा का बाहर से बन जाएगा, क्योंकि रुपया मुद्रा के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो रुपया का डायग्राम अंदर हो जाएगा और मुद्रा का बाहर से हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर लास्ट शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें दिया अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर रुपया और मुद्रा का डायग्राम बनाया है, क्या इनका अर्थव्यवस्था से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो रुपया है, ठीक है, ये भी अर्थव्यवस्था के अंदर आता है और मुद्रा भी अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का डायग्राम बाहर से बन जाएगा, दोनों की दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनेंगे, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, इस आकृति में कितने वर्ग है ये आपको बताना है। देखिए आपको हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना है, वीडियो को रोककर, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सोल्व करने की कोशिश करें। बाकी तो मैं आपको यहाँ पर हर प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहा हूँ, कैसे सोल्व करना वो भी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर त्रिभुज कैसे काउंट करना है वो तो बता रखा था। अब यहाँ पर आपको वर्ग काउंट करना है। अब वर्ग कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर वर्ग क्या होता था आपको पता होगा कि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। क्या होती है? वर्गों की चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है, उसे हम वर्ग कहते हैं। और आयत किसे कहते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं एक बड़ा वर्ग बना देता हूँ, इसकी यहाँ पर चारों भुजाएं समान है, ठीक है। तो ये एक हमारा सिंगल वर्ग है। अब हमें यहाँ पर एक एक गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये देखिए, ये तो सिंगल वर्ग है, आसानी से गिन लो, लेकिन अगर इसी में ऐसी लाइन खींच दे, ठीक है, ये वाली लाइन अगर आपको मिले, ऐसा मिले, और इसमें पूछे कि कितने वर्ग है, तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहला तरीका तो आप गिन भी लोगे, इतना छोटा है तो जैसे 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, आसानी से बता दोगे। लेकिन ऐसा ही आपको यहाँ पर बड़ा भी मिल सकता है। कैसा बड़ा? तो यहाँ पर और लाइन खींची हुई मिल जाएगी, ऐसी आपको लाइन खींची हुई मिल जाएगी तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या ट्रिक लगाना, ऐसा लगाना कि जैसे इधर से कॉलम में संख्या लिखेंगे तो 1 और नीचे 2, ठीक है। सेम ऊपर से लिखेंगे तो 1 फिर ये 2। ये हमने ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना। जैसे इस 2 को इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और इस 1 को इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको करना जब आपको बड़ी आकृति मिले, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अब देखिए, इस आकृति में कितने हैं? 5 है। इसका मतलब ये कि ऐसी आकृति हमें यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है? आपको होगा एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इसमें 5 होगा, एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वैसी की वैसी तो 5 हो जाएगा, गिनने की जरूरत नहीं है। ये दिखाई दे रही है इसमें 5 हो जाएगा, ये दिखाई दे रही है इसमें भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर 5 5 5 4 बार है तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज की वर्ग की संख्या कितनी? 20 होना चाहिए। अब 20 क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप ये मत कहना कि यहाँ पर ये वाला भी हमारा एक वर्ग बन जाएगा, ये वर्ग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी चारों ही भुजाएं समान नहीं है, लेकिन इन वाले में सभी में चारों भुजाएं समान है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कितना हो जाएगा? तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने? 20 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने वर्ग है? 20 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला तरीका आपको याद रखना, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि कुछ संख्या छूट भी जाती है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर और ऐसी आकृति मिल जाती है कि यहाँ पर आपको और इससे बड़ी एक और ऐसी मिल जाती है, ठीक है, और इसमें वर्ग पूछे तो यहाँ पर अगर हम संख्या लिखते तो कहाँ पर जाता है आपको कि संख्या फिर यहाँ पर 3 तक जाती है और यहाँ पर 2 तक। तो फिर यहाँ पर लास्ट से लास्ट के साथ कैसे गुणा करते हैं? तो यहाँ पर देखिए फिर इसका इसके साथ करते हैं और इसका इसके साथ करते हैं, और जो छूट गया उसे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा, बस आप प्रैक्टिस सेट को डेली लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए संयोजन का एम रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक संयोजन दिया है, इसका एम रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना, ठीक है। और यहाँ पर इन वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं जो प्रश्न पूछे गए थे, जिस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वही प्रश्न हम लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इतना आसान भी नहीं करवा रहा हूँ। अगर जो आपको आसान लग रहा है ना, इसका मतलब ये कि आपने पढ़ा है इसलिए आपको आसान लग रहा है, ठीक है। बाकी जो प्रश्न हाल ही में एग्जाम में पूछ रहे हैं ना, उसी टाइप के प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी अगर आपको मान लो और टेस्ट लगाना है चैप्टर वाइज तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हेलो है, ठीक है, ये आकृति है, इसमें कुछ लेटर लिखें, इनका एम एन रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका मतलब कि ये नीचे की ओर, इसका मतलब क्या है? जल प्रतिबिंब बनेगा। अब जल प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये नीचे की ओर, मतलब जैसे मान लो आप एक कुएं के पास झाँक रहे हो, ठीक है, आप एक कुएं के पास गए, यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर गए और नीचे देख रहे हो, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आप कहोगे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले तो हमारे पैर दिखाई देंगे, मतलब तालाब के पास चले जाना, कुएं में भी दिख जाएगा, तो हमारे पैर हमारे से छूते हुए दिखाई देंगे और हमारा सिर जो है नीचे चले जाएगा। क्या कहोगे? हमारा जो सिर है वो नीचे चले जाएगा। तो वैसा कि वैसा इनका भी हिस्सा सारा की सारा नीचे चले जाएगा। कैसे? जैसे एच है, एच भी नीचे जाएगा तो इसमें तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। ई है, ई पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही दिखेगा। एल जो है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एल कैसा दिखाई देगा? तो एल नीचे इधर आके ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एल का जो नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर चले जाएगा और ऐसा दिखाई देगा। और पी कैसा दिखाई देगा? तो पी भी क्या करेगा? नीचे वाला ऐसा आ जाएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो इनका जो प्रतिबिंब है कैसा? हेलो वाला प्रतिबिंब लेटर का तो ऐसा बन जाएगा। बाकी गोल का तो कोई कह नहीं सकते, वैसा कि वैसा रहेगा, इन पे तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। तो ये वाला हम चेक कर लेते हैं। तो ये वाला अगर हम चेक करते हैं तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जल में क्या होता है कि वो नीचे की ओर पूरा की पूरा पलट जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में असंगत आकृति का चयन करें। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4-5 आकृतियां हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 आकृतियां हैं, इनमें से एक अलग है, उसका आपको चयन करके मुझे बताना, ठीक है। क्या करना है? एक अलग है, उसका चयन करके बताना है। तो यहाँ पर चयन कीजिए कौन सा अलग है, थोड़ा सा फटाफट से यहाँ पर कोशिश करें चेक करने की। बाकी मान लो मैंने कि आपको यहाँ पर ए का कैसा जल प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ए का जल प्रतिबिंब पूछेगा तो कैसा बनेगा? आप कहोगे एल नीचे झुक जाएगा, मतलब ए उल्टा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। मान लो मैंने कहा कि बी का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कि बी का कैसा बनेगा? तो बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कि ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ऐसा इनका देख लेने का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने पता कर लिया होगा कौन सा वाला अलग दिखाई दे रहा है।
तो आप कहोगे यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा वाला अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आंखें का जो डायरेक्शन है ये ऊपर नीचे, जो ब्लैक वाला डॉट है इसका ऊपर नीचे, बाकी में देखिए इसका भी इसी साइड है, इनका भी दोनों का नीचे ही है, इनका भी दोनों का आमने सामने ही है, इसके बाद इसका भी दोनों का नीचे है। ठीक है, यहाँ पर आंखें की डायरेक्शन ऊपर नीचे हो रही है, मतलब एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें जो केवल की केवल एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला है और एक हमें यहाँ पर ये भी मिस्टेक तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखा जाएगा तो आंखें की डायरेक्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दिया, इसमें से एक ये भी अलग जा रहा है, इसके दोनों के आमने सामने इधर काला इधर वो है। ठीक है, तो अगर 100% कहा जाए तो हमें 100% के रूप में ये वाला दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए वाला, और ये वाला तो दिया भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी तो चॉइस करेंगे, ये भी तो चॉइस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष है उसमें कितने विषम दिन होते हैं ये आपको बताना। ठीक है, ये कैलेंडर का प्रश्न है, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें भी याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में ऐसी थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट वाला। ठीक है, 365 दिन होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे और 9 मिनट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये एग्जैक्ट दिन है। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट, ये एग्जैक्ट दिन है। ठीक है, वैसे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है, कितने होते हैं? 365 दिन। अब हमें यहाँ पर ये बताना कि कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको लीप वर्ष में 2 और सामान्य वर्ष में 1 ये पता होगा, तो यहाँ पर आसानी से बता दोगे। अब ये कैसे होते हैं, तो इसमें से अगर हम 7 से भाग देंगे तो आपको पता है 52। ठीक है, 7 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गया 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार में गया है, 1 बचा 15 हुआ, 7 दूनी 14, एक शेष बचा। तो ये जो हमारे पास निकला है 52, ये 52 सप्ताह है और शेष 1 बचा, मतलब ये क्या है, तो ये हमारे पास एक विषम दिन है। तो यहाँ पर 7 से भाग दे देना। ठीक है, तो विषम दिन कितना बचा? 1 बचा, तो ऑप्शन में देखिए सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको साधारण वर्ष में पूछे तो विषम 1 बचेगा और लीप वर्ष में पूछे तो विषम 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 चीजें आप याद रख लेना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी में 3:20 बजे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या समय क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। एक घड़ी में 3:20 बजे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो कल मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब बताया, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो उससे क्या करना है, 11/60 में से घटा लेना। ये आप 100% याद रख लेना। जब भी आपको प्रतिबिंब पूछे, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको उससे हमेशा क्या करना है, 11/60 में से घटा लेना। लेकिन जल पूछे तो क्या करना है, तो जल पूछे तो दूसरा तरीका है। देखो दर्पण पूछे या वाला सिंपल वाला तो मैंने बता दिया था आपको कि उससे 11/60 में से घटा लेना। लेकिन अगर आपको जल पूछे, जल वाला आपको पता है, देखिए दर्पण एक तो ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला होता है, और जल मतलब एक ये वाला। ठीक है, तो अभी ये वाला जो पूछा हमें, ये वाला पूछा है, तो ये वाला जब पूछा आपको तो क्या करना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पूछे तो आपको इसमें 2, देखिए समय देखिए, मैं सबसे पहले घड़ी बनाता तो इसमें 2 प्रश्न बनते, लगभग 2 ट्रिक लगती। किससे? यहाँ पर कितनी बजी, 12 बजी, यहाँ पर कितनी 6 बजी, यहाँ पर कितनी 3 और यहाँ पर कितनी 9, बीच में कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और ये 7 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने घड़ी में समय भी बना दिया। अब इसका क्या कहना है, इसका यहाँ पर कहना है कि 3:20 से, मतलब एक कांटा छोटा वाला यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और बड़ा वाला यहाँ पर रहेगा। ये तो 3:20, ये घड़ी याद नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब आपको जल पूछे तो उसको क्या करना, 18:30 में से घटाना। उसको क्या करना है, 18:30 में से घटाना। और जब आपको नॉर्मल पूछे तो नॉर्मल पूछे तो आपको 11:60 में से घटाना, वो तो मैंने बता दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आपको यहाँ पर 10 आ जाएगा। इधर घटाएंगे तो यहाँ पर 3 घट रहा, मतलब 15 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 15:10 अगर हम ऑप्शन में भी देखते हैं कहाँ पर है, तो 15:10 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15:10 को या इसे 3:10 को एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि 15 ही 3 होती है। ठीक है, तो 15:10 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, लेकिन ये कब काम करेगा, ये 6 से इधर हो। ठीक है, 6 से इधर हो तब आपको यहाँ पर क्या करना है, 18:30 में से घटाना। अगर 6 से आगे हो, ठीक है, 6 से आगे हो तब आपको क्या करना है, 17:90 में से घटाना। क्या करना, आपको 17:90 में से घटाना। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना। ठीक है, 17:90 में से, मान लो मैंने कहा कि 8 बज के, ठीक है, मैंने कहा घड़ी में 8 बजी है। ठीक है, 8 बजी है और 8:50 मतलब घड़ी का कांटा कहाँ पर रहेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, 10 के पास। ठीक है, तो 8 बज के जब 50 मिनट रहेगी तो उसको क्या करना है, आपको फिर 17:90
90 में से घटना है। 17 90 में से घटाओगे 50 को तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना है जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको अगर समय इधर से आगे हो, इस साइड हो तो आपको 17 90 में से घटाना, और इस साइड हो तो आपको 18 30 में से घटाना। ये दो चीज़ें आपको इसमें जल में याद रखना, बाकी उसमें तो एक ही है कि आपको 11 60 में से घटाना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना होगा। बाकी मैं और प्रश्न करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी आपको इतना याद कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई सा भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से बता दोगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 भवन इस प्रकार स्थित है कि ए बी के उत्तर दिशा में तथा सी बी की पूर्व दिशा में, ई ए के दक्षिण दिशा में तथा डी ई के दक्षिण दिशा में। तो बताओ डी सी से किस दिशा में स्थित है, मतलब सी की किस दिशा में स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा। मतलब ये दिशा दूरी का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें इनकी डायरेक्शन डायरेक्ट कही है। ये भवन है, इधर उधर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिशा आपको याद होना चाहिए फटाफट से। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऊपर उत्तर होता है, राइट में पूर्व होता है, और नीचे दक्षिण होता है, और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, ये वाला तो आपको इतना तो पता ही होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे, इससे ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 भवन इस प्रकार स्थित है। देखिए ये 5 भवन है। ठीक है, अब इस दिशा के हिसाब से हम बनाएंगे। अब इसका ये कहना है कि बी ए के उत्तर दिशा में स्थित है, मतलब जो बी है ए के उत्तर दिशा में है, तो ये बी है। ठीक है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, ये बी ए के उत्तर दिशा में, तो ए के उत्तर दिशा में, उत्तर कहाँ पर, ऊपर है, तो बी ए के उत्तर दिशा में, इसका मतलब है कि ए नीचे होगा तब तो ये उत्तर दिशा में ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा, ए नीचे रहेगा, बी उत्तर दिशा में, ए के उत्तर दिशा में, उत्तर ऊपर है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सी बी की पूर्व दिशा में, सी बी की पूर्व दिशा में। अब बी ये है और बी का पूर्व किधर होगा, तो पूर्व यहाँ पर देखिए राइट में है, तो इसका मतलब पूर्व इस साइड होगा, तो सी बी के पूर्व में, इसका मतलब सी यहाँ पर हो जाएगा, सी जो है बी के पूर्व में। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि ई ए के पश्चिम दिशा में है, जो ई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो ई है ए के पश्चिम दिशा में है, मतलब ई ए के पश्चिम में, तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर ए के पश्चिम में, इसका मतलब ये कि ए के पश्चिम है तो पश्चिम इस साइड है, राइट लेफ्ट में है, तो ई जो है यहाँ क्या है, ए के पश्चिम में है, तो यहाँ पर ईस्ट साइड आएगा। ठीक है, ए के इस साइड आएगा क्योंकि ई ए के पश्चिम में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे प्रश्न करें कि डी ई के दक्षिण दिशा में, डी ई के दक्षिण में, तो यहाँ पर ई है, ई के दक्षिण, तो दक्षिण किधर है, नीचे है, तो डी ई के दक्षिण में, इसका मतलब ये है कि डी नीचे आ जाएगा। डी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण में है। अब ये डी आ गया। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बताओ वो डी सी की किस दिशा में है, मतलब यहाँ पर जो डी है, ये जो डी है, ठीक है, जो डी है ये सी की किस दिशा में, तो सी यहाँ पर और सी की किस दिशा में, इसका मतलब क्या है कि ये सी की किस दिशा में, इसका मतलब ये कि ये सी की किस दिशा में, ये वाली दिशा में बताना कि ये सी की किस दिशा में, क्योंकि ये यहाँ पर है, इससे देखा जाएगा तो यहाँ पर है। अब आपको ये पता होगा कि देखिए, जिससे यहाँ पर ये ऊपर उत्तर है, इधर देखेंगे तो पूर्व है, इधर देखेंगे तो आपको पता है पश्चिम है, और इधर देखेंगे तो दक्षिण है। यहाँ पर क्या है, दक्षिण है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसकी दिशा ये वाली बताना हमें, कौन सी, ये वाली, तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है, आपको पता होना चाहिए कि ये सहायक दिशा है, तो ये दक्षिण पश्चिम है। कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिशा आपको पता होना ही चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो भिन्न हो, मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका हमें चयन करना है। देखिए क्लासिफिकेशन के आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, संख्या से मिलता है, शब्द से मिलता है, लेटर से मिलता है, समूह से मिलता है, आकृति से मिलता है। ठीक है, तो ये तो 100% हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक अलग कौन सा है। देखिए लेटर है, तो लेटर में या तो इनको संख्या में बदल लो, या फिर सीधे से आपको स्वर व्यंजन याद होगा तो आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि एल हमारा व्यंजन है, टी भी हमारा व्यंजन है, और वी भी हमारा व्यंजन, लेकिन ए स्वर है। स्वर है तो ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर हम डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्वर है। अब स्वर में कौन कौन से लेटर आते हैं, तो आपको पता होगा ए आता है, उसके बाद ई आता है, ई के बाद आई आता है, आई के बाद ओ आता है, ओ के बाद यू आता है, ये स्वर है। बाकी इनको छोड़ के सारे के सारे व्यंजन है, वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अलग है, यही वाला सही जवाब हो जाएगा, ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुना और गुणा का अर्थ भागित और भागित का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस, तो दिए गए व्यंजन का मान कितना होगा, मतलब इस समीकरण का मान कितना होगा ये हमें बताना है। लेकिन उससे पहले इसका ये कहना है कि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर इसका कहना है कि गुना होगा, और जहाँ पर गुना होगा वहाँ पर भाग होगा। मतलब हमें इस समीकरण में चिन्ह चेंज करके बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जिससे मैं मान लो कि यहाँ पर मैं 999 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 999 लिखा। अब यहाँ पर माइनस से, और इसका
माइनस का अर्थ है, ये कहा कि माइनस का अर्थ है इसका प्लस कह रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फिर अगली संख्या 3 को लिखेंगे, फिर अगला हमें प्लस मिला है और प्लस का अर्थ है इसका कहना है कि 3 गुना है, तो प्लस की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना लगाएंगे। फिर अगली संख्या वापस से 10 को लिखेंगे, फिर इसका यहाँ पर क्या मिला, हमें गुना मिला है और गुना का अर्थ है इसका कहना है कि भागित है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित को लगाएंगे और अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर क्या मिला है, भागित का चिन्ह मिला है और भागित का अर्थ है इसका कहना है कि माइनस से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा के अगली संख्या 4 को लिख लेंगे। यह हमने इसके हिसाब से चिन्ह को चेंज कर दिया है। अब आपको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है, बोर्ड मास रूल पे से आपको आता होगा, उस रूल पे सोल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देने पर यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो यहाँ पर मैं वापस से वैसा की वैसा उतार लेता हूँ। वैसे तो आप स्पीड होगी तो डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन अब मुझे बताना है तो मैं वैसा की वैसा, अब 2 बार में गया तो 2 को उतार लेते हैं और ऊपर से 4 उतर जाएगा, ठीक है। ये 2 बार में गया था तो मैंने यहाँ पर 2 उतार लिया। अब अगला क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 99 999 तो वैसा आएगा और प्लस का भी वैसा ही रहेगा। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, ऊपर से -4 को उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर लो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 999 है, 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1005 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1005 हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर से -4 उतर जाएगा, तो यहाँ पर 1005 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करा, 1005 उतर गया। अब यहाँ पर -4 उतरा, इनको सोल्व करेंगे तो 1005 में से 4 को माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है 1001 बचेगा। ये ऑप्शन में देखिए इसका मान 1001 होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक।